नमस्कार, मैं अपने इस वीडियो में आज आपको बताने जा रही हूँ कि घर पे ही क्रिस्पी और टेस्टी चिप्स आसानी से आप कैसे बना सकते हैं। इसके 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको हो। तो चलिए बिना देर किए मैं आपको आलू चिप्स की रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए आलू ले लें और उसे अच्छी तरह से रगड़ कर धो लें। आप चाहें तो इसे छिलका छील सकते हैं और ना चाहें तो सिर्फ अच्छी तरह से धोकर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्लाइसर एडजस्टेबल है तो आप इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर लें और इस तरह से अपने पसंद के हिसाब से स्लाइस की थिकनेस रखें और पूरा आलू को स्लाइसर से निकाल लें। एक बात का ध्यान रखें, अपने आलूओं को देख लें, अगर वो ख़राब है तो उस हिस्से को हटा दें या उस आलू की स्लाइस ना करें, उसे किसी दूसरे काम में लें। चिप्स बनाने के लिए बढ़िया आलू लें और इस तरह से स्लाइस कर लें। देखिए आलू चिप्स के स्लाइस रेडी है। अब एक बोल में मैंने बर्फ़ लिया है, एक ट्रे, और उसमें नॉर्मल वाटर डाल दिया है। अब ये जो हमने आलू के स्लाइस किए हैं वो इसके अंदर छोड़ देंगे और इसे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए इसी ठंडे पानी में रहने देंगे। ठंडे पानी में रहने से ये आलू में थोड़ा स्टिफनेस आ जाएगा और जब हम इसे बेक करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से होगा, इसीलिए हम इसे ठंडे पानी में छोड़ते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, ज़्यादा देर ना रखें। इसके बाद इसको मोटे टॉवल के ऊपर फैला दें, का पानी एब्जॉर्ब हो जाए। अगर माइक्रोवेव में चिप्स बनाना है तो माइक्रोवेव का डोर इस तरह से खोलें और माइक्रोवेव में चिप्स को लगाएं। अगर आपके छोटे बड़े स्लाइस है तो एक बात का ध्यान रखें, छोटे स्लाइस को बीच में लगाएं और बड़े स्लाइस को बाहर की तरफ लगाएं ताकि उसकी इवन कुकिंग हो सके। और एक एक करके सारे स्लाइस को लगा लें। एक बात का और ध्यान रखें कि एक के ऊपर एक स्लाइस को चढ़ा कर ना रखें, आपकी हर स्लाइस अलग अलग होनी चाहिए। और इस तरह से सब स्लाइस को ट्रे पर लगाकर अब हम माइक्रोवेव का डोर को क्लोज कर देंगे और इसका टेम्परेचर सेट करेंगे। मैंने माइक्रो मोड को प्रेस किया है। देखिए ये सबसे हाई टेम्परेचर है 900 वाट, किसी में 800 भी रहता है, तो आप इसे हाई टेम्परेचर पे सेट कर लें 6 मिनट के लिए और फिर इसे स्टार्ट बटन दबा दें। अब आपकी माइक्रोवेव शुरू हो गई है और आपका चिप्स का पकना भी चालू हो गया है। इस तरह से आपका चिप्स 6 मिनट में बिल्कुल करारी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको अब कुछ भी नहीं करना है और बस देखते देखते क्रिस्पी क्रंची चिप्स खाने के लिए रेडी हो जाएगी। देखिए धीरे धीरे ये ब्राउनिश रेड होता जा रहा है और बिल्कुल अब होते होते 11 सेकंड का टाइम बचा है। अब कंप्लीट होने पर आपको बिप की आवाज़ सुनाई पड़ेगी तो आपका कुकिंग ओवर हो गया है। उसके बाद आप दरवाज़ा खोल के देखें, आपको लगता है आपका चिप्स रेडी है। देखिए मैं बिल्कुल रेडी है। अगर आपको और ज़्यादा करारा चाहिए तो 1 मिनट के लिए और चला सकते हैं और इसे तुरंत माइक्रोवेव से बाहर ना निकालें। 5 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दें, इससे आपकी चिप्स कुरकुरी हो जाएगी। तुरंत निकालने से क्रिस्प उतनी कुरकुरी नहीं रहेगी, इसलिए 5 मिनट बाद ही निकालें। 5 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से चिप्स को एक एक करके पूरा बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट पर। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर हमारी चिप्स की आ गई है, वो भी बिना तेल के बिना फ्राई किए हुए, है ना। देखिए कुरकुरी चिप्स रेडी है। तेल के भी ये इतनी कुरकुरी बनी है कि चलिए मैं इसको तोड़ के आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल कुरकुरी चिप्स है। एक और चिप्स देखिए, बिना ऑयल के आप सोच भी नहीं सकते इतनी करारी चिप्स बनेगी। अब इसमें ही अपने हिसाब से थोड़े सफ़ेद नमक, थोड़ी काला नमक, थोड़ा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल कर लें और आपका ये चिप्स खाने के लिए रेडी है। आपकी कुरकुरी चिप्स सर्विंग के लिए रेडी है। इसे कभी भी खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। अब मेहमानों को भी सर्व करिए, बहुत ही अच्छा आइटम है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। सब प्रोसेस वैसे ही है जैसे हमने स्लाइस करके ठंडे पानी में रखा था। उसके बाद हम इसे गर्म तेल में एक एक करके फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे फ्राई करके भी कुरकुरा बना सकते हैं।
बस इसे भी ठंडे पानी में रखना ज़रूरी है। अगर ठंडे पानी में आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये आपका बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा और फ्राई करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इस आलू को भी स्लाइस करके आधे से 1 घंटा के लिए ठंडे पानी में रखें या फिर फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद अच्छी तरह से टॉवेल पे पानी को एब्जॉर्ब करवा के ड्राई करा के तभी फ्राई करें, तो आपकी गोल्डन ब्राउन चिप्स रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से उलट पुलट कर इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। बिल्कुल वैसे ही करारी चिप्स बनेगी जैसे हमने माइक्रोवेव में बनाई थी। तो अगर आपको माइक्रोवेव की चिप्स पसंद है तो आप माइक्रोवेव में बनाएं, और अगर आपको फ्राई वाली चिप्स ज़्यादा पसंद है तो आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे उलट पुलट कर सेकें और फिर तेल झाड़ कर एक पेपर नैपकिन पर निकाल लें। ये बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसलिए ये वाली चिप्स भी ऑयली नहीं होती है। इस तरह से इसे पेपर नैपकिन पे निकाल ले। देखिए ये भी बहुत ही अच्छी गोल्डन ब्राउन कलर की सिक्की है। इसमें आप सफ़ेद नमक, काला नमक, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाल दें, और इसके साथ ही इसमें मैंने पुदीना पाउडर भी डाला है। पुदीना को सुखाकर इसका पाउडर बना लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसे डालने से थोड़ा पुदीना का फ्लेवर आ जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। ये चिप्स भी सर्विंग के लिए रेडी है। देखिए कितनी कुरकुरी और चटपटी स्वादिष्ट चिप्स रेडी है। आपको जैसे बनाना हो, तल के बनाना हो या माइक्रोवेव में बनाएं और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।